इस दिव्य स्थान के दर्शन करते हैं। मंदिर का मुख्य ढांचा एक छोटे चौकोर और 2 मंजिले भवन के रूप में निर्मित है, जो दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए है। इसकी वास्तुकला पारंपरिक नेपाली पगोड़ा शैली को प्रदर्शित करती है, जिसकी छत लकड़ी और तांबे से बनी साधारण लेकिन खूबसूरत आकृतियों से सजी हुई है। यह सरलता में छिपी भव्यता की मिसाल है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित है भगवान विष्णु की स्वर्ण मूर्ति, जो 16वीं शताब्दी की है और विशुद्ध सोने से निर्मित मानी जाती है। साथ ही यहाँ जानकी, लवकुश, गरुड़ और सप्तऋषियों की मूर्तियां भी स्थापित हैं, जिनकी नियमित पूजा की जाती है। मुक्तिनाथ मंदिर को स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट माना जाता है। बिना किसी मानव द्वारा स्थापित किए यह मंदिर पृथ्वी पर प्रकट हुआ। इस मान्यता के कारण इसका आध्यात्मिक स्तर और अधिक ऊंचा हो जाता है। यह स्थल न केवल पूजा और ध्यान का केंद्र है, बल्कि यहाँ की ऊर्जा, शांति और आध्यात्मिक वातावरण हर तीर्थयात्री को एक गहरे आत्मिक अनुभव से जोड़ता है। इस मंदिर से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें से वृंदा के श्राप की कथा विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी जाती है। यह कहानी मंदिर की आध्यात्मिक महत्ता और उसकी गूढ़ रहस्यमयता को गहराई से दर्शाती है। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच एक सूक्ष्म रेखा थी। एक महान राक्षस राजा था, जालंधर। वह न केवल बलशाली था, बल्कि उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता शक्ति उसे अजेय बनाती थी। वृंदा का तप और प्रेम ऐसा था कि देवता भी उसके प्रभाव से भयभीत थे। एक दिन जालंधर का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने स्वयं देवी पार्वती को पाने की ठान ली। उसने छल से स्वयं को भगवान शिव का रूप धारण किया और कैलाश पर आ धमका। लेकिन देवी पार्वती, जो संसार की मां है, जालंधर की चाल को तुरंत पहचान गई। उन्होंने शिव को पुकारा और एक महायुद्ध आरंभ हुआ। पर समस्या थी, जालंधर को मारना असंभव था, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता निष्ठा ही उसकी सबसे बड़ी ढाल थी। देवताओं ने जब यह सत्य जाना, तब वे चिंतित हो उठे। वे पहुंचे भगवान विष्णु के पास और निवेदन किया, प्रभु, इस राक्षस से मुक्ति अब केवल आप ही दिला सकते हैं। विष्णु ने सत्य को स्वीकार किया और लीला रचते हुए स्वयं जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के समक्ष उपस्थित हुए। वृंदा, जो तप और साधना की मूर्ति थी, इस माया को पहचान नहीं पाई और उन्हें पति मानते हुए उनके चरणों को स्पर्श कर लिया। उसी क्षण युद्ध भूमि में असली जालंधर की रक्षा कमजोर पड़ गई और महादेव ने उसका वध कर दिया। जब वृंदा को इस छल की सच्चाई का भान हुआ, तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने विष्णु से पूछा, आप कौन हैं? और जब भगवान विष्णु ने अपना असली रूप दिखाया, तो आहत वृंदा ने उन्हें शाप दे दिया, जाओ, तुम पत्थर बन जाओ। वृंदा का यह शाप व्यर्थ नहीं गया। भगवान विष्णु ने अपनी भक्त की भावना का आदर किया और पत्थर रूप धारण कर लिया। जब देवी लक्ष्मी को यह बात पता चली, तो वे वृंदा के पास गई और अपने पति को क्षमा करने का अनुरोध किया। वृंदा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, श्राप को वापस लिया और अपने पति के वियोग में सती हो गई। उनके शरीर से पंचतत्वों में विलीन होकर जो राख गिरी, उससे एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे विष्णु ने तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने यह वरदान भी दिया कि तुलसी, तुम केवल मेरी प्रिय नहीं, अब मेरी अर्धांगिनी बनोगी। संसार में जहां भी मेरी पूजा शालिग्राम रूप में होगी, वहां तुलसी पत्र अर्पण आवश्यक होगा। कहते हैं, जिस स्थान पर वृंदा ने विष्णु को श्राप दिया था और बाद में उसे वापस लिया, वहीं भगवान विष्णु शिला रूप में प्रतिष्ठित हुए। वही स्थान आज मुक्तिनाथ धाम के रूप में जाना जाता है। यहाँ शालिग्राम की पूजा करते समय भक्त तुलसी का पत्ता अवश्य अर्पित करते हैं। यह वृंदा के त्याग, भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। दूसरी किंवदंती के अनुसार तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाने वाले गुरु ऋणपोछे की उपस्थिति इस क्षेत्र की आध्यात्मिक महत्ता को और भी बढ़ा देती है। 12वीं शताब्दी की एक अत्यंत प्रसिद्ध किंवदंती के अनुसार, जब गुरु ऋणपोछे तिब्बत की ओर अपने धार्मिक अभियान और बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अग्रसर थे, तब उन्होंने कुछ समय के लिए मुक्तिनाथ में विश्राम किया। यह कोई साधारण ठहराव नहीं था, बल्कि एक गहरी साधना और दिव्य आत्म साक्षात्कार की अवस्था थी।
मान्यता है कि इसी स्थान पर उन्होंने लंबे समय तक ध्यान मग्न होकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आत्मसात किया। यह स्थल उनके लिए केवल विश्राम का नहीं बल्कि आत्मज्ञान का स्रोत बना। गुरु रिनपोचे के बारे में कहा जाता है कि वे अलौकिक शक्तियों से युक्त थे और उन्होंने बौद्ध तंत्र, योग और साधना के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जाओं का शमन किया। मुक्तिनाथ में उन्होंने जिन गहन ध्यान सत्रों का अभ्यास किया वे केवल उनकी व्यक्तिगत साधना के लिए नहीं थे बल्कि उस समय की समस्त सजीव चेतना के कल्याण के लिए थे। उनके ध्यान के प्रभाव से यह स्थल आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया और आज भी यहाँ आने वाले साधक, पर्यटक और श्रद्धालु उस दिव्य शांति को अनुभव करते हैं जो सैकड़ों वर्षों पहले गुरु रिनपोचे ने यहाँ प्राप्त की थी। बौद्ध अनुयायी मुक्तिनाथ को चूमिक ग्यात्सा कहते हैं, जिसका अर्थ है 108 पवित्र जलधाराओं की भूमि। ये नाम केवल भौगोलिक सौंदर्य को ही नहीं बल्कि उन 108 दिव्य शक्तियों को भी दर्शाता है जिन्हें बौद्ध साधना में अत्यंत महत्व दिया जाता है। गुरु रिनपोचे की उपस्थिति के बाद इस स्थान को तिब्बती बौद्ध धर्म के निंगमा संप्रदाय में अत्यंत उच्च स्थान प्राप्त हुआ। यहाँ आने वाले बौद्ध साधु आज भी ध्यान करते हैं और गुरु के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मुक्तिनाथ की यात्रा बिना गुरु रिनपोचे के ध्यान स्थल पर शीश नवाए अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक खास गुजारिश करना चाहते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में हमने बहुत मेहनत और लगन से काम किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर बताएं। यदि आप ऐसी रोचक और रहस्यों से भरी डॉक्यूमेंट्री